वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमरीशो महाभागा अमरीशो महाभागा सप्तदीप्तिं महिम अभ्यांतरिलब्ध्वा एवं चाग्लुभि। तो अमरीश बड़े भगवान थे और पृथ्वी के सातों दीप अचल संपत्ति और अतुल्य है और ईश्वर उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं भी हैं, फिर भी ये स्वप्न तुल्य समझते थे। जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझना ही बुझना है। तो इसके बाद में अयोध्या के राजा श्री महाराज यमुनाश्व हुए। आप ध्यान देकर कथा सुनेंगे तो ये सूर्यवंश की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो इस सूर्यवंश की कथा है। तो महाराज यमुनाश्व इनको कोई संतान नहीं था और ये यज्ञ किए तो यज्ञ पूर्णाहुति हो गया। तो राजा को प्यास लगा तो राजा ने क्या किया, वो पूर्णाहुति यज्ञ मंडप में कलश था और कलश में जल था और वो अभिमंत्रित जल को वो राजा ने पी लिया। तो प्रधान जल को पी गए। तो प्रातः काल हुआ तो ब्रह्म लोग बोले महाराज अपने पत्नी को बुलाओ। तो वहां पे महारानी आई और प्रधान कलश के जल को बोले कलश में जल नहीं है। तो बोले महाराज मुझे प्यास लगा था और मैं जल को पी गया हूं। तो कहा महाराज ये जल आपके पत्नी के लिए था और इसी जल से आपके पत्नी से संतान होता है, परंतु ये जल आपने पिया है तो आपसे ही संतान होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। तो सारा अयोध्या में ये बात फैल गया कि महाराज के पेट में बालक है, तो बालक का जन्म कैसे होगा। तो वहां पर ब्रह्म लोग आए और राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल लिया। और ये ऑपरेशन पद्धति है ये पहले से। तो राजा के पेट को काट करके उस बालक को निकाला तो इसको दूध कौन पिलाएगा। तो वहां पर इंद्र आया और इंद्र ने आकर के उंगली उस बालक के मुख में दिया। बालक उंगली को चूसने लगा। तो इंद्र ने कहा इस बालक का रक्षा मैं करूंगा और मैं धाता मैंने रक्षक इनका रक्षा मैं करूंगा। तो इस बालक का नाम पड़ा मानधाता। बोली श्री मानधाता महाराज की जय। तो मानधाता महाराज अयोध्या का महान पराक्रमी राजा मानधाता ये पुरुष के पेट से जन्म लिया था, ये कोई स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। और एक पुत्र हुआ, इनके नाम है मुचकुंद। तो सोबरी नाम के एक ऋषि थे और वो यमुना के जल में तपस्या करते थे। और मछली के बिहार को देख करके सोबरी मुनि के मन में हुआ जब मैं भी विवाह करूंगा। तो बूढ़े उम्र में विवाह करने की इच्छा हुई। तो मन में सोचे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे कोई कन्या पसंद नहीं करेगी। कि अयोध्या में मानधाता के पास में बोले महाराज मुझे कन्या चाहिए। तो मानधाता सोचा बूढ़े उम्र में इनका इच्छा विवाह करने का हुआ है और इसको कोई कन्या पसंद नहीं करेगी और मैं मना करता हूं तो मुझे ये अभिशाप देगा। तो मन में विचार करके कहा मेरे रानी के महल में जाओ और मेरे 50 कन्या हैं और जो आपको पसंद करेगी उनके साथ आप विवाह कर लेना। तो सोबरी मुनि मन में सोचे मुझे बूढ़े देख करके मुझे कोई पसंद नहीं करेगी और राजा ने मना भी नहीं किया, घुमा करके बोल दिया। तो इस प्रकार सोबरी मुनि ने क्या किया, अपनी योग शक्ति से वो युवक बन गए और रानियों के महल में गए। तो इनके 50 कन्या इनको देख करके
पसंद किए और सबके मन में इच्छा हुआ जब मैं इनके साथ में विवाह करूंगा। तो इस प्रकार सोबरी मुनि के मानदाता के सब कन्याओं के लेकर के आए और सोबरी मुनि के 5000 संतान हुए और ये सारा भारत में सोबरी गोत्र पड़ा। तो इसका जन्म इस प्रकार से हुआ। तो भागवत के 10वें स्कंद में इसका कथा है और आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए, जिनका 3 मस्तक 3 चिन्ह था और इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। तो इस प्रकार तो गुरु रक्षा करे। अब बताइए इस शरीर से विश्वामित्र मुनि क्या किए? तो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए एक यज्ञ किए और यज्ञ में ब्राह्मण को निमंत्रण दिए, कोई ब्राह्मण नहीं आया। और विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को कहा कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा है, तो वशिष्ठ जी अयोध्या के कुलगुरु हम अपनी तपस्या के द्वारा आपको स्वर्ग भेजेंगे। तो विश्वामित्र मुनि क्या किए? जल अभिमंत्रित करके त्रिशंकु को बोले लाला हवा की गति से बहुत तेजी गति से आप स्वर्ग लोग जा रहे हैं। तो इंद्र ऊपर में देख रहा है, तो इनके मस्तक ये 3 चिन्ह था, इस जगह कौन है? तो इंद्र ने क्या किया? स्वर्ग से उसे धकेल दिया और वो गिरने लगा। उनके मन में हुआ जो गुरुजी उकलाने लगा, जो गुरुजी हमें बचाइए, गुरुजी हमें बचाइए। तो विश्वामित्र अपनी तपस्या के द्वारा बोले आकाश में वहीं रुक जाओ, और वो उल्टा लटक गया। तो मस्तक नीचे करके और पैर ऊपर, उसके मुख से लार टपकने लगा। तो उसके मुख से जो लाल टपकने लगा तो जमीन पर उसके मुख से जो लाल टपका तो एक नदी बना जिसका नाम है कर्मनासा नदी। और ये पड़ता है पटना से मुगल सराय की ओर जो जाती है वहीं पे पड़ता है कर्मनासा नदी। 30 सूर्यवंश की कथा है। तो हरिश्चंद्र के बाद में बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। तो हरिश्चंद्र के बाद में सगर हुए और सगर महाराज 100 अश्वमेध करने का संकल्प लिया। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र बनता है। और ये 99 अश्वमेध कर चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को इंद्र हरण करके ले गया। तो गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया में बांध दिया। तो महाराज सगर के ये 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजने के लिए गंगा सागर कपिल भगवान के पास पहुंचे और हल्ला गुल्ला किए, देखो हमारा घोड़ा यहाँ पर है। तो कपिल भगवान समाधि में थे और ये जब हल्ला गुल्ला किए तो कपिल भगवान का समाधि टूट गया। तो समाधि टूटने पर ये 60,000 जो पुत्र था वो भस्म हो गया। तो दूसरी पत्नी से सगर जी की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम है अंशुमान। तो अंशुमान भगवान के पास में, तो कपिल भगवान बोले आप गंगा को लाओ और इनका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए तपस्या की तो गंगा माता नहीं आई। फिर अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा माता को लाने के लिए तपस्या की तो गंगा माता नहीं आई। और दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, वो भी गंगा माता को लाने के लिए कठोर तपस्या की तो गंगा माता ने इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता ने प्रश्न किया जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी मेरा वेग सहन कौन करेगा?